विवन आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसपी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। आज की इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। डीएसएसपी की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है वो आपकी 02/2026 के लिए आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिए अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो प्रोवाइड कराया था। यहाँ पर दूसरी वैकेंसी आ चुकी है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 मार्च 2026 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट पे प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सही और सटीक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको वैकेंसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, आपने चैनल बहुत से देखे होंगे यूट्यूब पर जहाँ पर फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी बता दी जाती है केवल व्यू के लिए। यहाँ पर वो नहीं कराया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैकेंसी है 02/2026 के लिए, इसके फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट मैनेजर की है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे टूरिज्म की है, जनरल की है। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए रखे हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही फॉर्म को फिल करेगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हुआ है। असिस्टेंट ग्रेड की रेडियोग्राफर, ठीक है, जूनियर रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत सी वैकेंसी, रिपोर्टर की वैकेंसी है, जूनियर लॉ ऑफिसर, केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, बुक बाइंडर, राइट। तो ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। क्वालिफिकेशन एक बार ही देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन के बाद ही इसमें फॉर्म को फिल करेंगे आप लोग। यहाँ पर वैकेंसी दे गई कि असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म के लिए वैकेंसी है। कितनी पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, क्या एज लिमिट है, सैलरी क्या है, सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो आप लोग एक बार इसको चेकआउट करने के बाद ही इसके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। यहाँ से अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई लिंक पर जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है डीएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th की पासिंग ईयर, पासवर्ड और आपको ये सिक्योरिटी कैप्चर डालने के बाद साइन इन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन याद नहीं तो रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है, री एंटर करना है आपको अपना नेम। यहाँ से आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है, जन्म तिथि, यहाँ से री एंटर डीओबी। 10th का रोल नंबर क्या है, 10th का रोल नंबर री एंटर करेंगे यहाँ से। उसके बाद 10th आपने किस साल पास आउट कर रखी है वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको 10th का रोल नंबर ईयर, कि आपने किस साल पास आउट कर रखी है। आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है, री एंटर जेंडर करना है। यहाँ से आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ से कंफर्म फादर नाम लिखना है, यहाँ से मदर का नाम, यहाँ से कंफर्म मदर नेम। स्पाउस अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पति पत्नी का नाम यहाँ लिखेंगे और री एंटर स्पाउस में आप अपने पति पत्नी का री एंटर नाम करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, री एंटर मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म ईमेल करनी है। ये चीज़ डिटेल देने के बाद यहाँ से आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो ओटीपी जाएगी वो मोबाइल वाली ओटीपी यहाँ और ईमेल वाली ओटीपी यहाँ पर डाल करके आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको रजिस्ट्रेशन में करना होगा। अब आता है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल के लिए। यहाँ पर आपको डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर आप जैसे मान लीजिएगा अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो यस पर टिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप एंटर आधार करेंगे, री एंटर आधार करेंगे। आधार कार्ड में आपका क्या नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ से पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ध्यान रहेगा कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, डिजिट भी होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ से सबमिट करेंगे। सपोज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड में गलत डिटेल है, आपके गलत नेम है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर ले जा सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। मान लीजिए मैं यहाँ पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको पैन कार्ड का नंबर देना है। री एंटर पैन कार्ड नंबर यहाँ पर करना है। पैन कार्ड में आपका क्या नाम है, मतलब
वो बताना है। पैन कार्ड में री एंटर नेम करना है और यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड का फ़ोटो यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आप आधार कार्ड देते तो आधार कार्ड कोई भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है प्रूफ, लेकिन यहाँ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको वो देना पड़ेगा। यहाँ पर PDF फॉर्मेट में दे सकते हो, जो कि बोला गया है कि 15 से 60 KB के बीच का हो। ठीक है, ये JPG या JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाएंगे, उसका प्रीव्यू करके आप इसको सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, 10th का रोल नंबर क्या है, किस साल आपने पास आउट किया है 10th वो बताना है, पासवर्ड क्या बनाया था वो आपको डालना है। ये यहाँ पर जो विजुअल कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद इसको आप साइन इन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी करंट में रनिंग में वैकेंसी होंगी वो सारी वैकेंसी यहाँ पर आपकी ओपन होकर आ जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको देखना है कि जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पोस्ट कोड क्या है, कौन सी पोस्ट है, कब से कब तक इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले वैकेंसी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैंने उसका फॉर्म भी भर के बताया था, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था 2 दिन पहले, तो वो ये वैकेंसी रही, 24 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अभी जो वैकेंसी वो 27 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, वो यहाँ से आप देख सकते हो, ढेर सारी वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ चालान की डिपोजिट की लास्ट डेट जी है, फॉर्म फ़ी की पेमेंट कितनी है आपकी, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो उस वैकेंसी के सामने आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस, जैसे मोहल्ला, गांव, तहसील, पोस्ट का क्या नाम है वो आपको देना है। आपका पिन कोड क्या है वो आपको लिखना है। अगर आपका ये एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस सेम चेक बॉक्स वाले पर टिक करना है, आपका ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर बॉक्स पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल कर देने हैं। यहाँ से अब आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपका बोला गया है कि अगर आप OBC दिल्ली के कैंडिडेट हैं या आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, सपोज आप SC करते हैं तो आपको आउटसाइड दिल्ली नहीं पूछेगा, UR करते तो आपसे UR के लिए आउटसाइड नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको बताना होगा, आप OBC दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आपको दिल्ली का सर्टिफिकेट देना होगा कास्ट का। अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो आपको आउटसाइड दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। और बोला गया है कि OBC आउटसाइड दिल्ली इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो उनको UR कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। बोला गया है कि OBC आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज UR। अगर आप UR से भी फॉर्म फिल करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको उतनी मेरिट पर ही कट ऑफ सिलेक्शन होगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करते हो फिर भी आपका UR पर ही मेरिट पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद यहाँ से मान लीजिएगा मैं UR ही सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं UR से फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी इनमें से है तो उस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, आपको किसी पर टिक नहीं करना है। अब यहाँ बोला गया कि डिवाइड बाय बोर्ड एनी एजेंसी द्वारा आपको डिवाइड किया गया तो यस करेंगे, नहीं किया गया तो नो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसकी विड्थ यहाँ पर दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। फॉर्मेट आप JPG फॉर्मेट करेंगे। मैक्सिमम साइज जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 KB से कम का होना चाहिए, मतलब 50 से 300 KB के बीच का आप अपलोड करेंगे। यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर सिलेक्ट करेंगे। आपने जो भी फ़ोटो सिलेक्ट किया वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आपको एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको राइट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसका साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ आप गूगल पर बहुत सी वेबसाइट हैं, या फिर आपके लैपटॉप या सिस्टम में MS पेंट एप्लीकेशन है तो MS पेंट एप्लीकेशन से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। नहीं तो वेबसाइट गूगल पर बहुत सारी हैं, उनमें आप विड्थ और हाइट डालेंगे, इसका रिसाइज आप लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी।
मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जो भी मेंशन है वैकेंसी, मैंने अभी जो वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है कि आपके पास मास्टर इन टूरिज्म में होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टूरिज्म में होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेवल एंड टूरिज्म में होनी चाहिए। सपोज आप ये वैकेंसी कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसमें से एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन डिसिप्लिन। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे उस वैकेंसी की जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में दी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको बतानी है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार क्वालिफिकेशन में नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना कि आप जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं पता चले कि आपकी वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर जाकर एक बारी चेकआउट कर लेना। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एनी वन, कोई एक क्वालिफिकेशन इसमें से मुझे चाहिए। अब मान लीजिएगा यहाँ पर ई वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए, इसमें केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक ही मांगी गई है। लेकिन यहाँ पर आते हैं टूरिज्म वाले में, इसमें 3 क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। विद बोला गया है कि 3 ईयर इन द फील्ड टूरिज्म या ट्रेवल। तो इस तरह से एक्सपीरियंस भी आप चेक कर लेना कि एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा मास्टर इन टूरिज्म। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट पर सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना बताना है मास्टर इन टूरिज्म, फिर से सिलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज आपको बतानी है अप टू 2 डेसिमल तक। तो मान लीजिएगा परसेंटेज आपको लिखनी है तो इस तरह से आपको परसेंटेज लिख देनी है। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया अपना कोर्स वो लिखना है आपको। उसके बाद किस कॉलेज से की हुई है वो कॉलेज आपको यहाँ पर बताने रहेंगे, जिस भी कॉलेज से किया हुआ है। सपोज करिएगा आपके पास कोई कॉलेज का नाम इसमें नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको लिख देना है अपने कॉलेज का नाम, अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो। उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि आपने किस मंथ और किस ईयर में आपने अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ है, तो वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद डू यू वांट टू फाइनली सबमिट सेव, सेव पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल को फिल करना है, आपकी क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद बोला गया कि इसेंशियल एक्सपीरियंस भी, जिस पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म फिल कराया उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट होगा ही नहीं और बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक्सपीरियंस को ऐड करें। तो एक्सपीरियंस में तो भाई मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप फॉर्म फिल करें उससे पहले एक बार इस क्वालिफिकेशन को, वैकेंसी को चेक कर लेना, क्योंकि वेरियस पोस्ट पर ही वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस कब से कब तक किया है, एम्प्लॉयर नेम क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयर एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद इसी तरह से डिटेल ऐड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लेना। तो आपने जो भी डिटेल दी है वो ऊपर डिटेल आ जाती है, इसको एक बार रिव्यू करेंगे। यहाँ से आपको डिक्लेरेशन करना है। अब आपका आता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट करने का, तो यहाँ से पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पे ऑनलाइन पर आपको फिर से क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ आपको अपना फॉर्म का पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करना है। उसके बाद पे नाउ पर फिर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। तो पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, यूपीआई या यूपीआई क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हैं तो जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का सिंपल सा ये प्रोसेस था जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको लगता है कि कहीं समझ नहीं आया हो तो कमेंट में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको बहुत जल्दी ही न्यू वैकेंसी की अपडेट आने वाली है। तो साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको फॉर्म की लिंक और ये पीडीएफ की लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है।